यदि परमेश्वर ने मूसा और हारून से बात की थी तो इसकी कई वजह थी, क्योंकि ये लोग खुद को ज़्यादा ओवर स्मार्ट नहीं समझते थे। बाइबल में क्या लिखा है कि वे लोग ऐसे कपड़े ना डालें जिससे पसीना आता है। क्यों उस समय याजक जन जो थे वो जूट के कपड़े डालते थे? क्योंकि जूट के कपड़ों में पसीना नहीं आता और परमेश्वर इन लोगों को बहुत प्यार करता था और ये जब परमेश्वर के भवन में आया जाया करते थे तो परमेश्वर भी इनकी देख रेख में रहता था। परमेश्वर को गंदगी पसंद नहीं है, परमेश्वर को हम साफ सुथरे चाहिए। हारून भी सन के कपड़े डालता था, वो जूट के कपड़े सिर्फ वो परमेश्वर के भवन में उसकी सेवा टहल करने के लिए डालते थे। चाहे आप कैसे भी हालात में हो, लेकिन परमेश्वर को मत छोड़ो, क्योंकि परमेश्वर हमारा बल है, परमेश्वर हमारा गढ़ है। मूर्ति पूजा के पीछे ना भागो, नहीं तो आपको दुष्ट शैतान जकड़ कर रखेगा। जब तक आप इन मूर्ति पूजा की आराधना प्रार्थना करते रहोगे तब तक आपके जीवन में बहुत समस्याएं ही आएंगी। आप सबको जेम्स के परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बाइबल ब्लेसिंग्स पावर। बाइबल की गहराइयों को जानने के लिए और हर दिन नए नए वचनों को सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। वीडियो के अंत तक आप मेरे साथ बने रहें, क्योंकि वीडियो के बीच में मैं आप लोगों के लिए दुआएं करती हूँ और अपने जीवन की अद्भुत और आश्चर्यजनक गवाहियाँ आप लोगों से शेयर करती हूँ। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें और परमेश्वर की आशीषों को महसूस करें। वीडियो को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, आपका धन्यवाद और परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। आज मैं आपको एक खुशखबरी सुनाना चाहती हूँ। जब आप इस वीडियो को देखते हो, इस चैनल को ओपन करते हो जिसका नाम है बाइबल ब्लेसिंग्स पावर, तो आपके सामने नीचे एक ज्वाइन का बटन दिखाई देगा। यदि आप उस बटन के द्वारा इस ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके लिए स्पेशल प्रेयर्स की जाएगी और आप इसी वीडियो में एक और ऑप्शन देख सकते हैं, थैंक्स का। सुपर थैंक्स यदि आप भेजते हैं तो परमेश्वर की आशीषों को पाएंगे। बाइबल क्या कहते हैं कि तुम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है, रोगी चंगे हो सकते हैं और आपकी समस्याएं दूर हो सकती हैं और आप लोगों को परमेश्वर अपने आशीषों से भरेगा। आज का हमारा विषय है कि जब परमेश्वर पुराने समय में याजकों से बात करता था। याजक का मतलब होता है परमेश्वर का एक सेवक, जिससे परमेश्वर डायरेक्ट बात करता था। या तो वो स्वपन में बात करता था या फिर उससे डायरेक्ट बात करता था या फिर अपने स्वर्गदूत उन लोगों के पास भेजता था जो परमेश्वर के भवन में उसकी सेवा टहल करते थे, जिसे उस समय पर याजक कहते थे। याजक का मतलब ये है एक पास्टर या एक भविष्यद्वक्ता, जिसे हम आजकल पास्टर और प्रोफेट बोल देते हैं। उन्हीं शब्दों को पुराने समय में याजक और भविष्यद्वक्ता कहा जाता था। आज का हमारा विषय यही है कि जो लोग परमेश्वर के भवन में सेवा टहल करते थे, उनके कपड़े कैसे होते थे, वो अपने आप को परमेश्वर के सामने कैसा रखते थे। आज हम इसी विषय पर पढ़ेंगे कि पुराने समय में जब परमेश्वर लोगों से सीधी बात करता था तो उन लोगों का रहन सहन कैसा होता था, वो लोग कैसे कपड़े डालते थे और परमेश्वर का भय मानते थे। आज भी वही परमेश्वर है, हमें
मनुष्यों का भय हो या न हो, लेकिन परमेश्वर का भय होना बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर चाहे तो पूरी मानव जाति को नाश कर सकता है, और यदि परमेश्वर चाहे तो पूरी मानव जाति को, पूरी सृष्टि को आशीष दे सकता है। आज का हमारा विषय यही है कि उस समय में याजक कैसे कपड़े डालते थे, परमेश्वर के सामने वो कैसे रहते थे। हम बाइबल से निकालते हैं यहेजकेल की पुस्तक 44 अध्याय 17 वचन 44 का 17। आइए पढ़ते हैं। जब वे भीतरी आंगन के फाटकों से होकर जाया करें, तब सन के वस्त्र पहने हुए जाएं, और जब वे भीतरी आंगन के फाटकों में या उसके भीतर सेवा टहल करते हो, तब ऊन का कोई वस्त्र न पहने। बाइबल में क्या लिखा है? जो जन परमेश्वर की सेवा करते थे, जो परमेश्वर के भवन में जाते थे, उन लोगों के वस्त्र सन के होते थे। सनी का मतलब होता है जूट। एक ऐसा पौधा होता था जिससे हम जूट को निकालते थे। 18 वचन में क्या लिखा है? वे सिर पर सन की सुंदर टोपियां पहने और कमर में सन की जांघिया बांधे हो। किसी ऐसे कपड़े से वे कमर न बांधे जिससे पसीना होता है। बाइबल में क्या लिखा है कि वे लोग ऐसे कपड़े ना डालें जिससे पसीना आता है। तो उस समय याजक जन जो थे वो जूट के कपड़े डालते थे, क्योंकि जूट के कपड़ों में पसीना नहीं आता, और परमेश्वर इन लोगों को बहुत प्यार करता था, और ये जब परमेश्वर के भवन में आया जाया करते थे तो परमेश्वर भी इनकी देख रेख में रहता था। यदि ये जन जो परमेश्वर के सेवक थे, परमेश्वर के याजक थे, दूसरे कपड़े डालते थे, तो ये बात भी परमेश्वर को पसंद नहीं थी। यानी कि परमेश्वर को गंदगी पसंद नहीं है। परमेश्वर को हम साफ सुथरे चाहिए। साफ सुथरे कहाँ से? साफ सुथरे हमारी आत्मा, हमारा हृदय साफ सुथरा होगा, तभी परमेश्वर हम में वास करेगा, तभी हम परमेश्वर की आशीषों को महसूस कर सकेंगे। आप इस अध्याय को पूरा पढ़ना। मैं बीच बीच में से इसको पढ़ती हूँ। यदि मैं पूरा पढ़ूंगी तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। मैं आपके लिए इसको बीच बीच में से पढ़ देती हूँ। आइए हम आगे पढ़ते हैं। लेवी व्यवस्था की पुस्तक 16 अध्याय उसका 23 वचन 16 का 23। आइए पढ़ते हैं। तब हारून मिलाप वाले तंबू में आए, और जिस सनी के वस्त्रों को पहने हुए उसने पवित्र स्थान में प्रवेश किया था, उन्हें उतारकर वहीं पर रख दे। परमेश्वर क्या कहता है? यदि परमेश्वर ने मूसा और हारून से बात की थी तो इसकी कई वजह थी, क्योंकि ये लोग खुद को ज़्यादा ओवर स्मार्ट नहीं समझते थे। मूसा ने परमेश्वर को क्या कहा? जब झाड़ी में आग लगाई परमेश्वर ने, और परमेश्वर ने मूसा को कहा कि अपने जूते यहीं पर उतार दे, क्योंकि ये जगह पवित्र है। मैं तुझसे अपने काम करवाना चाहता हूँ। मूसा ने क्या कहा? मूसा ने कहा कि परमेश्वर, मैं तेरी सेवा करने के लायक नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो जुबान का भी हकला हूँ, मुझसे तो साफ बोला भी नहीं जाता। तो परमेश्वर ने क्या कहा कि तू इसकी चिंता मत कर, मैं तेरे लिए एक जन रखूँगा। और वह जन कौन था? वो हारून था। जो भी परमेश्वर मूसा पर बात प्रकट करता था, उसको अच्छे से अनुवाद कौन करता था? हारून करता था। आप बाइबल में इस वचन से पढ़ सकते हैं कि हारून भी सन के कपड़े डालता था। वो जूट के कपड़े
सिर्फ वो परमेश्वर के भवन में उसकी सेवा टहल करने के लिए डालते थे। जब परमेश्वर के सामने सेवक जाते थे, जब परमेश्वर के सामने मूसा और हारून जाते थे, तो उनके कपड़े जूट के होते थे। क्यों होते थे? क्योंकि उन कपड़ों में पसीना जल्दी नहीं आता और उन कपड़ों को वही मंदिर में ही छोड़कर जाते थे। जब वो उस मंदिर से बाहर निकलते थे तो उनके कपड़े दूसरे होते थे। जब वो आम लोगों से मिलते थे, पब्लिक में जाते थे, तो वो उन ड्रेस को जो परमेश्वर के सामने उन्होंने डाली थी उसको वहीं पर मंदिर में छोड़ देते थे और उसकी जगह वो दूसरे कपड़े डालते थे। तब वो पब्लिक के सामने जाते थे। 24 वचन में क्या लिखा है? फिर वह किसी पवित्र स्थान में जल से स्नान कर अपने निज वस्त्र पहन ले और बाहर जाकर अपने होम बलि और साधारण जनता के होम बलि को चढ़ाकर अपने और जनता के लिए प्रायश्चित करे। कितना उन लोगों को सावधान रहना होता था। जब वो परमेश्वर से डायरेक्ट बात करते थे तो कितना सावधान होकर करते थे। साफ लिखा है बाइबल में कि किसी पवित्र स्थान में जल से स्नान कर अपने निज वस्त्र पहन ले। कि परमेश्वर के वस्त्र अलग होते थे और उनके निज वस्त्र अपने जो वो रेगुलर में डालते थे, जब पब्लिक से बात करते थे तो वो कपड़े अलग होते थे। और बाहर जाकर अपने होम बलि और साधारण जनता के होम बलि को चढ़ाकर अपने और जनता के लिए प्रायश्चित करें। क्यों प्रायश्चित करें? क्योंकि जो लोग जो थे वो पाप करते थे, उनका प्रायश्चित भी सेवक जन ही करते थे। ये एक राज की बात है कि परमेश्वर के याजक, परमेश्वर के सेवक उस समय में क्यों सनी के कपड़े डालते थे? क्योंकि परमेश्वर उनको बोलता था कि तुमने जूट के कपड़े डालने हैं, तुमने सनी के कपड़े डालने हैं। देखिए, हम निकालते हैं निर्गमन की पुस्तक 28 अध्याय 39 वचन 28 का 39। आइए पढ़ते हैं। अंगरखे को सूक्ष्म सनी के कपड़े का 4 खाने वाला बनवाना और एक पगड़ी भी सूक्ष्म सनी के कपड़े की बनवाना और बेल बूटे की कढ़ाई का काम किया हुआ एक कमरबंद भी बनवाना। ये कौन कह रहा है? ये परमेश्वर कहता है अपने याजकों से कि तुम्हारे कपड़े कैसे होने चाहिए। यदि आप इस अध्याय को पढ़ते हो तो आप इन सारे भेद की बातों को जान जाएंगे। ये है निर्गमन की पुस्तक 28 अध्याय। आइए हम आगे पढ़ते हैं। 40 वचन में क्या लिखा है? फिर हारून के पुत्रों के लिए भी अंगरखे और कमरबंद और टोपियां बनवाना, ये वस्त्र भी वैभव और शोभा के लिए बने। उस समय के लोग कितने सावधान थे। परमेश्वर जो कहता था उसी का पालन उन्हें करना पड़ता था। यदि वो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन ना करते तो परमेश्वर उन पर नाराज हो जाता था। इन वचनों में क्या लिखा है कि सिर्फ हारून और मूसा ही जूट के कपड़े नहीं डालते थे, बल्कि हारून के बच्चे, हारून के बेटे भी जूट के कपड़े डालते थे। उनका डिजाइन भी परमेश्वर उनको बताता था। आइए हम दुआ करते हैं। ऐ जमीन और आसमान के मालिक प्रभु यीशु जी, आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आपके पवित्र चरणों में आते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि तेरा कलाम कहता है जब तुम 2 या 2 से अधिक मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं तो मैं तुम्हारे बीच में उपस्थित होता हूँ। परमेश्वर, हमारे बीच में आने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। सबसे पहले उन लोगों को आशीष दे परमेश्वर जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके घरों में बरकत दे और आशीष दे।
जो जन इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, परमेश्वर उन लोगों को बहुत ब्लेसिंग दे, क्योंकि ये आपके नाम को महिमा और जलाल दे रहे हैं परमेश्वर। ये आपके नाम को ऊंचा उठा रहे हैं प्रभु जी, और ये बाइबल के गहरे भेदों को समझ रहे हैं परमेश्वर। जो भेद आपने अपने याजकों पर, अपने सेवकों पर प्रकट किया, वही भेद आज इन लोगों को समझ में आ रहा है। इसके लिए परमेश्वर आपको धन्यवाद करते हूँ। खुदावंद यीशु जी, उन लोगों को आशीष दे जो आज हॉस्पिटल में बीमार हैं। पिता परमेश्वर, उनकी बीमारियों को अपने पवित्र लहू से धोकर स्वस्थ कर परमेश्वर। उन लोगों को आशीष दे जिन्हें हार्ट अटैक की समस्या है पिता परमेश्वर। उन लोगों को नया हृदय दे मेरे बाप आसमानी। स्वर्ग के चौके खोलकर आशीष से पिताजी तेरे पवित्र लहू में जी हैं परमेश्वर। आज पैरालाइज के रोगियों के लिए दुआ करते हैं पिताजी, उनके शरीरों को छूकर आशीष दे, उन्हें शक्ति दे, उन्हें पावर दे, फिजिकली और मेंटली उनको स्ट्रॉन्ग कर बाप आसमानी। वो सही सलामती से चलने पाए, उनके रोगों से उनको छुटकारा दे मेरे परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं पिताजी। आज उन लोगों को आशीष दे जिन्हें फाइनेंशियल प्रॉब्लम है पिता परमेश्वर। उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को दूर कर और उन घरों में बरकत दे और आशीष दे खुदावंदा जीसस। उन लोगों को भी आशीष दे प्रभु जी जो जुबान के हकले हैं, जो गूंगे और बहरे हैं पिता परमेश्वर। उन लोगों को छूकर ब्लेस कर मेरे बाप आसमानी। पिताजी, आज उन लोगों के लिए दुआएं करते हैं जिनकी कमर में दर्द रहता है पिता परमेश्वर, उनके इस दर्द से छुटकारा दे। जिनके घुटनों में दर्द रहता है परमेश्वर, इसी समय उनके घुटनों को छूकर आशीष दे और वो चंगाई को महसूस करने पाए पिताजी। उन बहनों को आशीष दे जिन्हें बच्चा नहीं है पिता परमेश्वर, उन्हें एक स्वस्थ और बुद्धिमान बच्चे की आशीष से परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। वीडियो के सुनने वाले लोगों को और खुद को और मैं अपने परिवार को आपके समर्थित छेदे हुए हाथों में सौंप देते हूँ पिताजी। छोटी सी दुआ को सुन और ग्रहण कर उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज मैं आप लोगों को अपने जीवन की अद्भुत और आश्चर्यजनक गवाही बताती हूँ, क्योंकि मैं बचपन से ही परमेश्वर के नाम को महिमा और जलाल देती आई हूँ। जब मैं परमेश्वर के नाम में नहीं आई थी, उस समय हम भी बहुत मूर्ति पूजा करते थे, हम भी बहुत देवी देवताओं को पूजते थे। लेकिन एक परमेश्वर का बहुत बड़ा दास हमारे घर पर दुआ करने के लिए आया, तो उसने हमारे लिए दुआ की, प्रार्थना की और हमसे कहा कि इन मूर्ति पूजा में कुछ नहीं रखा, क्योंकि मेरे परिवार में दुष्ट आत्माएं थी। हर जगह पर हम चले गए, लेकिन कहीं पर भी हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन जब परमेश्वर का दास हमारे घर में दुआ करने के लिए आया, तो उन्होंने हमसे कहा कि जितनी भी ये मूर्ति हैं, ये फ़ोटो हैं, इन सबको अपने घर से बाहर निकालो। शुरू में तो हमें बहुत डर लगा कि पता नहीं हमारे साथ क्या हो जाएगा, लेकिन वो अपने आप ही सारी मूर्तियों को, सारी फ़ोटो को उठाकर ले गया। जैसे ही वो वहाँ से सारी मूर्तियों और फ़ोटो को उठाकर ले गया, उन्होंने हमारे परिवार के लिए दुआएं की। उस समय के बाद हमारे घर से दुष्ट शैतान के सारे बंधन टूट गए और दुष्ट आत्माएं वहाँ से निकल गई, और आज मेरा पूरा परिवार परमेश्वर में बहुत आगे बढ़ चुका है। परमेश्वर हम लोगों से बात करता है। मैं आपसे भी बात करती हूँ कि जितनी जल्दी हो सके आप शैतान के शिकंजे से निकलने की कोशिश करें। यदि कोई अविश्वासी इस वीडियो को देख रहा है, तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि मूर्ति पूजा के पीछे ना भागो, नहीं तो आपको दुष्ट शैतान जकड़ कर रखेगा। जब तक आप इन मूर्ति पूजा की आराधना प्रार्थना करते रहोगे, तब तक आपके जीवन में बहुत समस्याएं ही आएंगी, क्योंकि शैतान जो है वो हमें सुकून नहीं दे सकता। परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर का लहू हम लोगों को स्वस्थ रख सकता है,
हम लोगों को आशीषें दे सकता है। जब शैतान के पूजने से हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ था, तो मेरा पूरा परिवार ही परमेश्वर के चरणों में आ गया। परमेश्वर ने हमें बहुत आशीष दी और दुष्ट आत्माओं के शिकंजे से हमें छुड़ाया, और आज परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर रहा है, उसके लिए परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ। जीवन में गवाहियाँ तो बहुत है। यदि मैं अपनी लाइफ की गवाहियाँ आपको सुनाने लगूँ तो आप सच में ही हैरान रह जाएंगे कि क्या परमेश्वर ऐसे भी काम कर सकता है। और ये गवाहियाँ सिर्फ मेरे ही जीवन में नहीं है, परमेश्वर आपको भी बहुत बड़े बड़े गवाह ठहराना चाहता है। चाहे आप कैसे भी हालात में हो, लेकिन परमेश्वर को मत छोड़ो, क्योंकि परमेश्वर हमारा बल है, परमेश्वर हमारा गढ़ है। तो ये थी एक छोटी सी गवाही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आशा है आप इस गवाही से अपने विश्वास में दृढ़ हो जाओगे। इन वचनों के द्वारा, दुआओं के द्वारा और गवाही के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि ये परमेश्वर का काम है। जितना हम परमेश्वर का ज़्यादा काम करते हैं, उतने ही ज़्यादा आशीषें हम लोगों को मिलती हैं। आप सबको जय मसीह की।